नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि और आइए रुक करेंगे खबरों का। मधुपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्थानीय होटल वैष्णवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, तब से राज्य में अधिकारियों का ट्रांसफर का ही कार्य किया जा रहा है। राज्य में अशांति का माहौल है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन को चुनौती दी कि वो 14 महीने में राज्य में क्या कार्य किए, उसे सार्वजनिक रूप से राज्य की जनता को बताएं। और मधुपुर उपचुनाव हार के डर से चुनाव कार्य के पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार को मंत्री पद का तोहफा दे दिया है, क्योंकि उनको डर है कि वो मधुपुर उपचुनाव जीत नहीं सकते और मधुपुर की भोली भाली जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। मौके पर दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री राज परिवार के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के लिए 3T का मंत्र दिया, 3T में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, लेकिन हेमंत सरकार इन 3T को 3T में ट्रांसफर, पोस्टिंग, अवैध ट्रांसपोर्टिंग, बालू पत्थर और टार्चर, वसूली की मांग पूरा करना सरकारी अधिकारियों से। जनता चाहे मरती रहे, और आपने देखा, आप समाचार पत्र में छापे भी हैं, इस राज्य के सबसे बड़े न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार की कोरोना महामारी विफल होने में खटाई की। दूसरा, 14 महीने में के कार्यकाल में विकास के काम ठप। और मैं मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि सार्वजनिक रूप से 14 महीने में आपने क्या किया, ये आप बताने का काम करें। और आज मधुपुर में किस मुंह से आज वोट मांगने मधुपुर की जनता के पास आए? इनको अपने उम्मीदवार पर भरोसा ही नहीं था कि मधुपुर में उसके उम्मीदवार जीतेंगे, और इसी डर से उन्होंने मंत्री पद का तोहफा दिया। अनुकंपा में मंत्री तक का पद दिया, क्योंकि उनको डर था कि सामान्य रूप से अगर उम्मीदवार बनते तो चुनाव हम जीत नहीं पाते। इसीलिए मंत्री का तोहफा देकर फिर मधुपुर की जनता को ठगने का प्रयास किया। पोटका थाना क्षेत्र के हल्दीपोखर मंडल पारा में श्री श्री सार्वजनिक गौरांग समिति के द्वारा 3 दिवसीय 24 पहर हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। आपको बता दें कि श्री श्री सार्वजनिक गौरांग समिति के द्वारा प्रतिवर्ष 24 पहर हरि नाम संकीर्तन का आयोजन करता आया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य गांव में सुख शांति बनी रहे, अच्छी बारिश हो, जिससे फसल अच्छी हो, महामारी से गांव मुक्त रहे, इसी मनोकामना के साथ संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। संकीर्तन में क्षेत्र के जिला परिषद चंद्रावती महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य सुनील महतो और सैकड़ों भक्तगण उपस्थित रहे। ये हमारे श्री श्री गौरांग सार्वजनिक समिति की ओर से ये संकीर्तन हम लोग हर साल जो है 3 दिन के लिए किया जाता है, और ये हमारे इलाके में सुख शांति बजाय रखने के लिए सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं हमारे गौरांग महाप्रभु, जो कि हर साल हम लोग इसको करते हैं। और विशेष करके ये कोविड-19 को देखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं एवं मास्क का भी उपयोग करते हैं, और सभी को मास्क लगाने का भी इजाज़त देते हैं।
और ये ऐसे करने से हमारे यहाँ जो हम लोग कृषक हैं, हम लोग खेती करते हैं, समय पर पानी होता है और सबका सुख शांति रहता है। इसीलिए हम लोग ये सब प्रत्येक साल जो है कीर्तन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रशासन खलारी की ओर से डकरा डिस्पेंसरी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें कई युवा और महिलाओं ने भी डोनेट किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि NKGM संजय कुमार ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रशासन खलारी की संस्था के प्रयास से ये 8वां शिविर लगा है। इस कोरोना काल में रक्तदान करने वाले कोरोना वॉरियर्स योद्धा के रूप में दूसरों की जिंदगी बचाकर अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ब्लड बैंक में रक्त होगा तभी लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, इसलिए हर सक्षम व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। रिम्स रांची से रक्तदान करने पहुंचे मेडिकल टीम के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रशासन खलारी के अलावा कोयलांचल के लोगों ने भी सराहनीय योगदान दिया। मानकी में रहती हैं, इनके पिताजी तो नहीं है, CCL एम्प्लॉय हैं, भाई नौकरी करता है, माँ का नाम मनोरमा है। तो इसके लिए तालियां हो जाए। और इसी तरह से डोनर यदि आगे बढ़ेंगे तो जिनको ब्लड की कमी है, ज़रूरतमंदों को, आप जानते हैं रक्त दान महादान कहलाता है, सबसे बड़ा यही है। यदि किसी गरीब को, किसी लाभुक को, किसी ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत हो और उन्हें मिल जाती है समय पर, तो उसकी जान बच जाती है। ये बहुत बड़ा कल्याण का काम कर रही है। और इसी तरह से यहाँ तो कई बार रक्तदान होते रहता है। इस संस्था जो मानवाधिकार संस्था डकरा का, वो बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं कि हमेशा ये शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। और लोग इस क्षेत्र के, इस कोयलांचल डगरा क्षेत्र के लोग बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर आते हैं और स्वाभाविक रूप से, निस्वार्थ रूप से स्वयं आकर अपना खून, रक्त दान देते हैं, ताकि लोगों को जो बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको कि ब्लड है की ज़रूरत है, उनको मिल जाए। बहुत सारी बीमारियां ऐसा होती हैं जिनका कि बार बार उनके शरीर से पुराने ब्लड को निकालकर और नए ब्लड डालना पड़ता है। ऐसे ऐसी बीमारियां हैं, उनके लिए तो रेगुलर ये ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से रक्तदान शिविर इस कोरोना काल में जो आयोजित किया गया है मानवाधिकार संगठन डगरा के द्वारा, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं चाहूँगा कि इंजेक्शन नहीं लिए हैं, वैक्सीनेशन, और अभी तक नहीं लिए हैं, आकर के रक्तदान करें। और जो ले लिए हैं, वैक्सीनेशन करा लिए हैं, डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही ब्लड डोनेट करें। मैं इस आयोजन और इस शिविर की सफलता का कामना करता हूँ। धन्यवाद। देवघर सदर अस्पताल में रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ 105 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने भी रक्तदान किया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रेड क्रॉस की हाल ही के दिन चुनाव हुई है, रक्तदान शिविर लगाया जाना काबिले तारीफ है। रक्तदान महादान है, समाज के लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए, जिससे रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु नहीं हो। रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष रीता चौरसिया ने कहा कि 105 लोगों ने रक्तदान का लक्ष्य है। हम लोग कम की बात नहीं है, भीड़ ना लगे इसलिए हम लोग उसको टाइम पीरियड में बांट दिए हैं कि 9 से 11 बजे तक इतने नंबर की इतनी संख्या आएगी, उसके बाद इतनी संख्या आएगी। यही कोरोना के चलते ही हम लोगों ने इस संख्या को पार्ट में बांट दिए हैं कि सभी लोग आएँ, कोरोना से बचें। और हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। कोरोना में अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े या कोई भी मरीज बिना ब्लड के ना मरे, इसलिए हमारी संस्था ने यह एक
बहुत ही सफल और सराहनीय कार्यक्रम किए हैं और मुझे लगता है यह कार्यक्रम सफल होगा और यह देवघर के लिए एक अपना नाम दर्ज कितने करेगा। यूनिट का लक्ष्य? हम लोगों ने 105 यूनिट का लक्ष्य रखा था, लेकिन मुझे उम्मीद है यह आगे बढ़ेगा। ये रेड क्रॉस का अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और नया सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा बहुत ही एक अच्छा शुरुआत किया है और जहाँ तक हमको जो जानकारी मिली है कम से कम 150 से 200 लोग आज यहाँ रक्तदान करेंगे और रक्तदान जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत महादान माना जाता है। बहुत सारे ज़रूरतमंद रहते हैं जिनको समय पे नहीं मिलता ब्लड, जिसकी वजह से हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और ब्लड हर एक व्यक्ति दे सकता है लगभग, जिनके भी जो हीमोग्लोबिन ठीक और ब्लड प्रेशर वगैरह सारा नॉर्मल रहता है। तो सभी लोगों को हम लोगों को आगे आना है और ब्लड डोनेशन जो रेगुलरली देने से तो समाज में बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिलती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।